कविता कथा कारवां, अदब का ये है गुलसितां। यह मर्यादित भाषा यह मर्यादित भाषा हिंदी भारत की परिभाषा यह मर्यादित भाषा हिंदी भारत की परिभाषा हिंदी हम सबकी ये गौरव गाथा, हम सबकी ये गौरव गाथा, हर दिल की अभिलाषा है। शारदा के चरणों में स्पर्श करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। हिंदी जन जन की भाषा है। हिंदी केवल 14 सितंबर को ही नहीं बल्कि हिंदी प्रेमियों के लिए हर दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी पखवाड़े को मनाते हुए सांस्कृतिक एवं साहित्य संस्था कविता कथा कारवां के तत्वाधान से आयोजित 5वां वार्षिक महोत्सव, जो कि हिंदी दिवस को समर्पित है, आज के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ करती हूँ। महफिल को 4 चांद लगाने का शुक्रिया, महफिल को 4 चांद लगाने का शुक्रिया करती हूँ, दिल से आपके आने का शुक्रिया करती हूँ, दिल से आपके आने का शुक्रिया। कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले मैं भारत के क्रांतिकारी वीरों को स्मरण करते हुए उन विभूतियों को सादर प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए आजीवन अथक प्रयास किया। हमारे परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी, महात्मा गांधी जी, विनोबा भावे जी, राम मनोहर लोहिया जी और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी और भी अन्य ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाने के लिए और उसे समृद्ध करने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और उसकी विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए हिंदी भाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा हो ही नहीं सकती। हिंदी की समृद्धता देखिए, आत्मविश्वास जैसे शब्द भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का हिस्सा है। ये हमारी हिंदी की प्राप्ति है। हिंदी भाषा वो स्नेह का धागा है जिसने देश की सारी भाषाएं मनकों की तरह एक ही सूत्रधार में पिरोई हुई हैं। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए। हिंदी भाषा जितनी प्रफुल्लित होगी उतना ही हमारा समाज, हमारा देश, हमारी भावी पीढ़ी समृद्ध होगी। आज हम हिंदी के उन महान साहित्यकारों को भी स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, महादेवी वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, धर्मवीर भारती जी और बहुत से ऐसे भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं जिनके नाम पर युग परिवर्तित हो गए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर भारतेंदु युग, रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र जी के नाम पर प्रेमचंद्र युग। तो आज के इस पावन अवसर पर
के विभिन्न प्रांतों से प्रतिष्ठित साहित्यकार हमारे बीच में पधारे हैं। उनकी उपस्थिति और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी एक कविता जो कि साहित्यकार को समर्पित है, आप सभी साहित्यकार हैं, सभी लेखनी को प्रेम करते हैं, तो आपके साथ साझा कर रही हूँ। साहित्यकार देता है समाज को नई दिशा। साहित्यकार समाज देता है समाज को नई दिशा, नई आँखें, नया चेहरा, नया दर्पण। नई आँखें, नया चेहरा, नया दर्पण। साहित्यकार बनाता है राख से नए घरौंदे। साहित्यकार बनाता है राख से नए घरौंदे, दरिया की तरह बनाकर रास्ते, बदल देता है वक्त की सोच। साहित्यकार के लिए एक से होते हैं दिन और रात। साहित्यकार के लिए एक से होते हैं दिन और रात। साहित्यकार के लिए होते हैं सभी धर्म एक समान। उसकी दृष्टि में नहीं होती जात पात। साहित्यकार के साथ साथ चलती है समय की रफ्तार। साहित्यकार के साथ साथ चलती है समय की रफ्तार। साहित्यकार पेड़ की तरह सहता है वक्त की धूप। साहित्यकार पेड़ की तरह सहता है वक्त की धूप और दूसरों को देता है नर्म नर्म छाँव। साहित्यकार बहता है समय की धारा के साथ साथ नदी की तरह। साहित्यकार बहता है समय की धारा के साथ नदी की तरह। उसके शब्दों की रोशनी है सभी के लिए। उसके शब्दों की रोशनी है सभी के लिए। उसकी कल्पनाओं की धूप है सभी के लिए। उसकी कल्पनाओं की धूप है सभी के लिए। इन शब्दों के साथ, इस कविता के साथ मैं आप सभी साहित्यकारों का स्वागत करती हूँ। हमारा हिंदी को लेकर बहुत ही भावनात्मक लगाव रहता है। एक कवि की चंद पंक्तियाँ हैं कि मेरे बाबा का चश्मा हो, मेरे बाबा का चश्मा हो, मेरी अम्मा की बिंदी है। मेरे बाबा का चश्मा हो, मेरी अम्मा की बिंदी है। जिसने मुझको पाला पोसा, वो मेरी भाषा हिंदी है। वो मेरी भाषा हिंदी है। तो ये पंक्तियाँ लिखने का मेरा यहाँ पे ये तात्पर्य था कि मेरी जहाँ पे परवरिश हुई, जहाँ पे मैं पली पोसी बड़ी हुई, हिंदी भाषा के साथ साथ ही मैं बड़ी हुई। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का है और मेरा हिंदी भाषा से बहुत ही भावनात्मक लगाव रहा है। और जो मेरी कविताएं जो मेरी उतरी वो भी हिंदी भाषा में ही उतरी थी। अपनत का एहसास हो रहा है, मैं किस किस का जिक्र करूं। फिर भी औपचारिक रूप में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूं। दिल्ली से पधारे हमारे माननीय राजीव कुमार जी, जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। हिंदी, उर्दू, पंजाबी तीनों भाषाओं का साहित्य जिसकी छत्र छाया में फल फूल रहा है। भाषा विभाग पंजाब, जिनका साहित्य को प्रफुल्लित करने में सदा ही योगदान रहता है। हमें गर्व है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि उपनिदेशक आदरणीय प्रितपाल कौर मैम आज हमारे बीच में हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। और साथ ही भाषा विभाग से पधारे हमारे गणमान्य अतिथि सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार
सर और इनके लिए आप सभी आकर यहाँ पे संस्था को गौरवान्वित कर रहे हैं। आप सभी का जोरदार तालियों से स्वागत। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री विकास कुमार जी और श्रीमती किरण सहानी जी बेशक आयकर विभाग से हैं, मगर उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि वो समाज और साहित्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। तो आपके लिए भी जोरदार तालियां। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य की कोई सीमा नहीं होती। अदब दिलों को जोड़ता है, सरहदों को तोड़ता है, नए रिश्तों को बनाता है। आज भारत के विभिन्न प्रांतों से बहुत ही नायाब साहित्य के सुमन हमारे बीच में हैं। उनका परिचय करवाते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है। हमारे गणमान्य अतिथि श्री राजेश रतन भारद्वाज जी जो कि उत्तराखंड से हैं, आपके लिए जोरदार तालियां। डॉक्टर गौरव पाठक जी, पंडित अश्विनी कौशिक जी और श्री विजय पंडित जी, कौशल जी हमारे बीच में मेरठ से पधारे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग जीवन के सफर में ऐसे मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनसे हमारा पिछले जन्म का कोई संबंध होता है और यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है, हमारी बातचीत होना वहीं से शुरू हो जाती है, हमारा बातों का प्रभाव ही ऐसा ही बन जाता है कि जैसे हमारी ये पहली मुलाकात नहीं है, हम जन्मों जन्मों के साथी हैं। तो हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता पधारी हैं झारखंड से एडवोकेट सुनीता जी, उनका हम दिल की गहराइयों से और भरपूर तालियों से स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच दो सम्मानित हस्ताक्षर आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा सर अमृतसर से, जिनके पास साहित्य और जिंदगी का लंबा तजुर्बा है, एवं श्री प्रशांत कौशिक जी मेरठ से संवाद पत्रिका के माध्यम से हमारे साथ संवाद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर का। और इसके साथ ही आज के काव्य सुमन परमजीत कौर महक जी, बेनू सतीश कांत जी, प्रोफेसर गुरविंदर कौर, अनुपुरी, भानु सूद, ज्योति शर्मा, मोनिका कटारिया, शांति जैन, प्रोफेसर जसविंदर मैन, शहनाज भारती, नीलू बग्गा, प्रोफेसर नीलम, शैली वाधवा, इन सब को मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और ख़ास तौर से मैं सरोज वर्मा जी का, जिनके मुखारबिन से आप सबने अभी सरस्वती वंदना सुनी थी, और डॉक्टर राजेश और डॉक्टर राशि मैम जो कि खास तौर से जीरकपुर से पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता जब तक कि उसके साथ उसके कर्मठ सहयोगी ना हो। मैं कविता कथा कारवां के सभी सदस्यों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है डॉक्टर जगतार भिमान सर का। उनके लिए मैं अक्सर कहती हूँ, मेरे सर पर हाथ दुआओं वाले हैं, मेरे सर पर हाथ दुआओं वाले हैं, मुझको लगता है मैं किस्मत वाली हूँ, मुझको लगता है मैं किस्मत वाली हूँ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर राजेंद्र साहिल सर, मेरे पीएचडी के गुरु, साहित्य मनीषी, उनका मैं स्वागत करती हूँ। मेरी बड़ी बहन मोनिका कटारिया, रश्मि अस्थाना, गुरविंदर कौर, अमन फल्लड़ जी, इन सबके सहयोग के बिना भानु सूद जो आप देखते हैं यहाँ पे, जो सजावट ये भानु ने की है, मेरे क्रिएटिव राइटर ग्रुप का एक हिस्सा है। तो इन सबके सहयोग के बिना मैं कार्यक्रम करने की कल्पना भी नहीं कर सकती।
मैं इनका सबका जोरदार तालियों से स्वागत है। आप सभी जो यहाँ पे श्रोतागण पधारे हैं उन सबका भी मैं अभिनंदन करती हूँ, जो महफिल की शान बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं और जो नहीं पहुँच सके कारणवश, क्योंकि आज हम देख रहे हैं जैसा मौसम है, तो उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ। आप सभी महानुभावों की उपस्थिति कार्यक्रम की कामयाबी को दर्शाती है। आप एक लंबा सफर तय करके इस समारोह में पधारे हैं। हमें आपकी थकन का भी एहसास है, आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, कोई देर से आए, कोई हमने तो आप सभी का मैं बहुत दिल से, तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ साहिल लुधियानवी के शहर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। एक और विशेष बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैंने पोस्टर बनाया और मैंने सबको फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सबने मुझे हार्दिक शुभकामनाएँ दी। किसने कॉन्ग्रेचुलेशन, किसने शुभकामनाएँ। तो एक मुझे ऐसे मैसेज आया कि गुरबाणी में हमारे दुख है कि संतान दे कारण आप खलो। तो मैं सोचती हूँ कि उसके जो उसका मैसेज था उसने मुझे इतना भाव विभोर कर दिया और मैं 4-5 दिन उसी में ही रमी रही, उस शब्द में रमी रही। और सच मानिए इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप सब यहाँ पे आए, तो ये गुरु की कृपा ही है जो आप सब पहुँचे हैं यहाँ पे। तो हम कहते हैं कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आप सब मौजूद हैं यहाँ पे, उसकी शक्ति है, उस असीम की शक्ति है, उस गुरु की कृपा है जो आप सब यहाँ पे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहें, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 शख्सियतों के जन्मदिन भी मनाने हैं। उनमें से एक हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सर, जो कि दिल्ली से आए हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। शहनाज चंडीगढ़ से आई हैं, खास तौर से उनका हमने जन्मदिन मनाना है। और एक जन्मदिन मेरे अपने बेटे का, मेरे 2 अनमोल रतन हैं, उनमें से मेरा बड़ा बेटा जो कि 21 साल का हो जाएगा। तो आप सबने उसको दुआएं देनी है, कार्यक्रम के अंत तक बने रहना है, हम केक भी काटेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी दुआएं मेरे बड़े बेटे तक पहुँचे। कहते हैं कि फूल रखे ना रखे किसी की राह में, फूल रखे ना रखे किसी की राह में, मगर लबों पर सदा ही दुआ रखें, मगर लबों पर सदा ही दुआ रखें। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों शख्सियतों को आप आशीर्वाद दें। अंत में मैं उस शख्सियत का जिक्र करना कैसे भूल सकती हूँ जिनके हवाले आज का कारवां है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनके शब्द बड़े मनमोहक और नपे तुले मोतियों की तरह पिरोए हुए होते हैं और उनके लहजे में ताज़ा फूलों की खुशबू आती है। आप उन्हें सुनकर और उनका मंच संचालन देखकर आप स्वयं ही महसूस करेंगे। तो मैं कमलेश गुप्ता जी को आवाज़ देती हूँ। इन पंक्तियों के साथ मैम आपका स्वागत है। यह महफिले तमाम हवाले हैं आपके, यह महफिले तमाम हवाले हैं आपके, इस मंच का निज़ाम हवाले है आपके। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।